जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था शालिनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब शालिनी को लगने लगा कि शायद सतीश उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश शालिनी के कहने पर वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हुआ और शालिनी से रुपए लेने आया, तो उसकी सास ने कलह करना शुरू कर दिया। मौज मार, काम क्या तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पर भी रसोई में साफ सफाई करने लगी, तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तभी सतीश ने वहां आया और बोला, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो ना इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा, हाँ, अब तो तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है। माँ बोली, रुक, मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। शालिनी की सास तुरंत घर से बाहर निकली और अपनी बेटी जवाई को बुला कर लाई। शालिनी की ननद नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने शालिनी को कमरे में नहीं जाने दिया। कमरे को अंदर से बंद कर दिया। अब शालिनी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे से बाहर निकली और बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब शालिनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर ही बैठे थे और कमरा अंदर से बंद था, जैसे कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे के खुला, अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, तभी सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले गया और बोला, उठा अपने कपड़े और पैक कर, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे तो रोने लग गई। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाना शुरू किया, अरे ऐसा करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज का सारा सामान भी तुझे वापस करना पड़ेगा। इसे तो कोई युक्ति लगाकर ही निकालेंगे। अभी रुक जा थोड़ा समय, मौका देखकर इसे निकालेंगे, जब इसे सब गलत समझें। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आए। उसके सामने सभी नाटक करने लग गए। शालिनी से सतीश भी बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और उसे अपने मित्र फैमिली के साथ बैठा दिया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी, इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक कि सतीश के मित्र घर पर थे। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी के साथ आए थे जाने के लिए। सतीश, शालिनी और सतीश के मित्रगण सब निकल गए यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश का मित्र कहने लगा, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे कि तभी सतीश भी शालिनी को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ।
मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त को चक्कर आ गया है। उसे संभाल कर आ जाऊंगा। तुम कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी शालिनी 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा। अब शालिनी को डर लगने लगा और वह डरकर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है ये। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। बोल कर गए थे यहीं बैठना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतज़ार में बैठी हूँ, पर वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए तक भी नहीं हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम मुझे। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है। यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत के कमरे में आराम कर रहे हों। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वहाँ जाकर तुम कमरों में जाकर देख लेना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की ओर बढ़ने लगी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहां वह थोड़ी देर आराम बैठकर करी और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी कि शायद कहीं उसका पति तो नहीं। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखा और ना ही उसके मित्र फैमिली। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया कि पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर लौट जाऊँगी। अब उसको चलते चलते कुछ समय हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की थी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई? तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे साथ। तो शालिनी ने कहा कि तुम अकेली कैसे आई यहाँ? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुमारी में। तो शालिनी ने पूछा, तुम नहीं गई लंगर खाने? लड़की बोली, मैंने तो कभी का खा लिया था जब लंगर बना था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया। वो अब खाकर आ जाएंगे। ऐसे ही बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उससे कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? तब वह लड़की बोली, मैं होटल जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटलों की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम ही नहीं पता जहाँ हम लोग रुके हैं।